है इट्स ऑल अबाउट स्केल, शेयर एंड रीशेयर। ठीक है, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन आपको ये नजर आ रही है। इसके साइड के ऊपर कुछ आपको डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, वो दिख रहा है। और इसका मकसद क्या होता है? नाम से जाहिर है, स्केल करना। ठीक है, कभी कोई ऑब्जेक्ट अगर आप बना लो और उसको उसकी मल्टीपल कॉपीज अगर आप जनरेट करना चाहो तो तरीका और भी है, लेकिन स्केल इज द राइट ऑप्शन टू अप्लाई। जैसे ये आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, ये हमने कैसे बनाए हैं स्केल टूल के साथ, किस तरह इसको यूज करना है वो आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास इलिस्ट्रेटर के अंदर ये आपके पास टूल बॉक्स, और इस टूल बॉक्स को आपने जाके जरूर कर दिया करो एडवांस। और इसमें आज जो टूल एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो ये है, ये टूल्स है। ठीक है, इन तीनों टूल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लो बाहर की तरफ। ये लो, ये तीन टूल्स आ गए। इन तीन टूल्स को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं। इन तीन टूल्स को इलिस्ट्रेटर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हो, एक मैं सिंपल सा बॉक्स बना लेता हूँ, और ऑल्ट के साथ अगर आप बनाओगे और शिफ्ट के साथ बनाओगे तो स्क्वायर बनता है। ऑल्ट शिफ्ट के साथ स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया। इसकी करंटली प्रॉपर्टीज क्या है? डिफॉल्ट वैल्यूज स्ट्रोक भी ऑन है और फिल भी ऑन है। फिल को मैं कर देता हूं अभी ऑफ। ऑफ क्यों करने लगा हूं उसकी रीजन है, वो रीजन क्या बताता हूं। इसकी फिल को मैं ऑफ कर देता हूं, इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं पॉइंट्स में हाई कर देता हूं। ये 5 पॉइंट्स का मैंने स्ट्रोक, ब्लैक स्ट्रोक लगा हुआ है, ब्लैक आउटलाइन है और स्ट्रोक की वैल्यू ब्लैक है, और फिर इसका मैंने नन किया हुआ है। ठीक है, स्केल क्या करता है? स्केल टूल ये आपके पास मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो ये इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं। जैसा मैंने बोला ना, कल आपने से किसी स्टूडेंट ने कहा कि हर जो टूल पे डबल क्लिक करने से ऑप्शन आती है। नो, हर टूल पे डबल क्लिक करने से ऑप्शन नहीं आती। कुछ टूल्स हैं जिसके ऊपर डबल क्लिक करने से उससे रेलेवेंट सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे स्केल, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आएंगी, एक यूनिफॉर्म स्केल है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल तब करना है जब आप इसकी विड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट करना चाहते हो। अभी मैं यूनिफॉर्म करता हूं। यूनिफॉर्म में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 100%। इसको मैं कर देता हूं 150। और इसके साथ ये दो प्रॉपर्टीज ऑन की हुई है। क्या लिखा हुआ है? स्केल कॉर्नर्स, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। कैंसिल करके मैं दोबारा से एक चीज आपको डिस्कस करूंगा। आप जब इसको क्लिक करते हो, और आपको पता है आप अपने कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकते हो, राउंड हो जाते हैं ना कॉर्नर्स। और आपको ये भी पता है जब इस ऑब्जेक्ट को बड़ा किया जाएगा तो ये राउंडनेस भी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। जब इस ऑब्जेक्ट को छोटा किया जाएगा, राउंडनेस उस हिसाब से डिक्रीज भी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे नहीं हो जाएगी, इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टीज की चेक करनी पड़ती है ऑन। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप स्केल के थ्रू जाते हो, ये वाली ऑप्शन डबल क्लिक करते हो, कितना परसेंट इसको स्केल अप करना चाह रहे हो या डाउन करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप इसको स्केल डाउन भी करना चाहो आप कर सकते हो। ये देखो 50%, 100 था नॉर्मल, मैंने कहा 50%। और अगर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ भी जाते हो ना, अगर आप कहते हो चलो 100 ही कर लेते हैं, 100, और ये दोनों चेक बॉक्स मैंने ऑन रखे हुए हैं। इससे क्या होना है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। कॉर्नर्स को स्केल करना और स्ट्रोक की वैल्यू को एडजस्ट करना ऑन रखा हुआ है, अच्छी बात है। कॉपी पे क्लिक कर दो। क्या हुआ? क्या कोई ऑब्जेक्ट बना? क्या कोई ऑब्जेक्ट बना? बना है, सेम साइज का बना है, उसी के ऊपर बना है। ये आपको दिख भी रहा है, ये देख रहे हो? ये आपका ओल्ड ऑब्जेक्ट था, ये लेयर में ऊपर एक ऑब्जेक्ट आ गया है। इसको अगर आप मूव करो सिलेक्ट करने के बाद तो ये आप नजर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इधर जनाब। ठीक है, इसको यहां से सिलेक्ट करके मूव करके देख लो, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। दो ऑब्जेक्ट बन गए, उसी के ऊपर बन गया, उसी साइज का बन गया। ठीक है, दोबारा से देखो, डिलीट करता हूं, दोबारा से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर स्केल टूल को यूज करना है। स्केल टूल का ये मकसद नहीं होता कि सेम वैल्यू ही आपने जनरेट करवानी है। डबल क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं इसको 50% कट कर दो, एग्जैक्टली 50% छोटा कर देगा। अगर आपने ओके कर दिया
कॉपी पे क्लिक नहीं किया, ओके कर दिया, क्या होगा कोई बता सकता है? जो साइज है वो 50% छोटा हो जाएगा, विड्थ भी और हाइट भी। करूं? ये देखो साइज हो गया। ठीक है, तो यूज कहां करते हैं इसको, इस्तेमाल कहां, क्या इस्तेमाल है इसका? आपने जब एक ऑब्जेक्ट बनाया था ऐसे, ठीक है, और अगर आप इसको एग्जैक्टली स्क्वायर बनाना तो शिफ्ट के साथ बना सकते हो। ये जब आपने बना दिया और इसके साथ आपने इसके कॉर्नर्स को भी अपनी मर्जी से जो वैल्यू देनी है, और इसके ऊपर अगर आपने पॉइंट्स की वैल्यू सेट करनी है स्ट्रोक की, ये भी आपने दे दी, 10 पॉइंट्स मैंने स्ट्रोक लगा दिया। इसकी मैं कॉपीज बनाना चाह रहा हूँ, इसकी फर्दर कॉपीज मैं बनाना चाह रहा हूँ। अब दो तरीके हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट खुद करो, इसको स्केल बड़ा कर लो, कॉपी पेस्ट खुद करो, स्केल बड़ा कर लो, कॉपी पेस्ट खुद करो, स्केल बड़ा कर लो। ये भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। और इसका एक और तरीका स्टूडेंट्स को क्या हो सकता है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें, इसकी ऑप्शन है स्केल की, इसमें चले जाओ। ये देखो यूनिफॉर्म का मतलब विड्थ और हाइट सेम सेम, जितनी विड्थ बढ़ेगी उतनी हाइट बढ़ेगी 100%। ठीक है, अगर आप इसको डिफरेंट लेना चाह रहे हो, ये देखो नॉन यूनिफॉर्म में चले जाओ, विड्थ कितनी बढ़ानी है 125% और हाइट कितनी कर दे 150%। और क्या करे, क्या ये ऑब्जेक्ट इसी तरह पड़ा है, इसकी सेम कॉपी जनरेट कर दे, तो कॉपी पे क्लिक कर दो। देख रहे हो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी 25% ज्यादा और हाइट कितनी 50% ज्यादा। बनी कि नहीं बनी, सेम उसकी। अंडू दोबारा देखो, अगर आप इक्वल चाह रहे हो, इक्वल रेशियो के साथ चाह रहे हो, तो आप स्केल में जाके इसकी वैल्यू जस्ट यूनिफॉर्म कहना है। नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? नॉन यूनिफॉर्म में अगर आप चाहो डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, सेम भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पे सेम देनी है, यहां आप इस तरह देनी पड़ेगी दोनों जगह पे इकट्ठी ऐसे, और कॉपी पे क्लिक कर देना। कॉपी बन गई। ठीक है, ये करने के बजाय क्या ये आसान ऐसा ना होता कि आप एक ही वैल्यू दो यूनिफॉर्म में, अगर आपको सेम स्केल के साथ स्केल करना है बड़ा, हॉरिजॉन्टल भी 150 वर्टिकल भी 150, क्या ये देना बेहतर है कि ये दोनों जगह 150 150 देना जरूरी है? एक ही जगह दे दो यूनिफॉर्म। हाँ, जब नॉन यूनिफॉर्म वैल्यूज हो, हॉरिजॉन्टल आप किसी और साइज करना चाह रहे हो, वर्टिकल कुछ और साइज करना चाह रहे हो, आप ये कर सकते हो और डिफरेंट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं, इसको मैं कर देता हूं, दोबारा से देखिएगा, अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा, स्केल। ये भी पॉसिबल है नॉन यूनिफॉर्म में, इसका साइज हॉरिजॉन्टली जरूर इंक्रीज कर दे, वर्टिकली डिक्रीज कर दे। कॉपी, ये देखो उस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल क्या किया आपने, स्ट्रेच कर दिया 150 पे, वर्टिकल क्या कर दिया आपने, साइज छोटा कर दिया। जरूरी नहीं कि एक चीज बड़ी करनी है, विड्थ और हाइट भी बड़ी करनी है, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट दूसरी है, विड्थ डिफरेंट रखनी है, हाइट डिफरेंट रखनी, कर लो। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट होगी। अगर आपने कॉपी पे क्लिक नहीं किया, ओके किया, तो रिप्लेसमेंट होगी उसकी, कॉपी किया तो सेम उसकी डुप्लीकेट वर्जन आ जाएगा न्यू वैल्यूज के साथ। दोनों में समझ आ रही है बात की, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अंडू कर दो, दोबारा से देखो, तो इसका मतलब है इसका फायदा क्या होता है, अभी आपको और अच्छी तरीके से पता चलेगा। ये देखो, मैं करता हूं इसको स्केल अप 150, कितना 150, कॉपी, ले जनाब हो गया। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, देख रहे हो कंट्रोल डी करने से क्या हो रहा है, जो एक्शन किया है इसको रेप्लिका दोबारा से रिपीट करो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। कितने आराम से आपने एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज सेम स्केल के साथ बड़ी होते हुए नजर आ रही है। सर्कल पे कर लो, रेक्टेंगल पे कर लो, पॉलीगॉन पे कर लो, एक एक्सा बनाओ उस पे कर लो। ये देखो दोबारा से,
इसका फायदा क्या होता है स्केल का, कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मिसाल के तौर पे ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यूज को हम कर देते हैं जनाब, अब 1 ले लो यार सीधा, ये लो, चलो 5 पॉइंट ले लेते हैं, ये लो। और ये टूल था हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। इसको हमने यूज करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, और यहां से इसको मैंने क्लिक करके ड्रैग करके नीचे की तरफ कर दिया। एक शेप आपके पास बन गई, ठीक है, एक एक्स की शेप बन गई। इसको मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद आप इसके ऊपर एक और लेयर बनाना चाह रहे हो, या इसके अंदर एक लेयर बनाना चाह रहे हो, सेम लेकिन डिफरेंट साइज स्केल के साथ। तो स्केल क्या करता है, नाम से जाहिर है स्केल करता है, और उसकी कॉपी या उसकी रिप्लेसमेंट करता है। डबल क्लिक करो और ये देखो, बाय डिफॉल्ट इसकी जो लास्ट वैल्यू हमने रखी थी उसके मुताबिक उसने कर भी दिया 150%, ठीक है। वैसे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है वो 100 ही होती है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह करना चाहो आप कर सकते हो। मैं इसको करता हूं जी 50%, या चलिए 75% कर देते, यूनिफॉर्म। कॉपी पे क्लिक करता हूं, ये हो गई कॉपी, ठीक है। कंट्रोल डी, ये देख रहे हो, हर ऑब्जेक्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की 50% कट कर रहा है साइज। कभी आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता है, इसलिए मैंने फिलिंग नहीं की थी। फिलिंग अगर करता स्टैकिंग ऑर्डर में, जो सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट हो सबसे ऊपर होता, हो सकता है आपको ना दिखाई देता, फिर आपको बहुत मुश्किल होती करना, इसलिए मैंने एहतियातन फिलिंग ऑफ कर दी थी, ठीक है। वैसे तो अगर मैं इसको इनसाइड लेके जाऊंगा तो लास्ट ऑब्जेक्ट इज योर फिनिशिंग ऑब्जेक्ट, ये वाला ऊपर, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, और जो सबसे लास्ट में बनता है आपको पता है ना, स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है, और ये सबसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट है बिग वन। ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये उसके साथ साथ उससे छोटा छोटा ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि कभी आपको इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ जाए तो स्केल आपके पास एक बेस्ट अटेम्प्ट करने चला जाता है, इससे आप कुछ भी बनाने में, आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने में आसानी होती है। तो ये चाहे आप सर्कल बनाए हो, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और सर्कल बना के अगर आप इसकी फर्दर कॉपीज जनरेट करना चाह रहे हो स्केल के साथ, आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हो। डबल क्लिक करो और यहां से जाके आप इस वैल्यू को कम या ज्यादा आप कर सकते हो। एक और मजे की चीज सुन लो, दोबारा से देखिएगा। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखो, एक मैंने सिंपल सा सर्कल बनाया। अगर मैं चाह रहा हूं यहां पे इसकी कॉपीज बने और डीप आपको नजर आए जाती हुई वैल्यूज, या यहां बने, या यहां बने, अभी क्या हो रहा है, सेंटर पॉइंट आपका फिक्स है, लेकिन सेंटर पॉइंट को, जो पिवट पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है, इसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, वेरी इजी। आप यहां पे आके क्लिक करना है ऑल्ट के साथ, ये आपने क्लिक कर दिया स्केल के ऊपर, यहां पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपकी न्यू वैल्यूज जो आपको चाहिए वो यहां पे दे सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं लास्ट वैल्यू का उसका डबल जनरेट करवाना है या उससे छोटा करना है, मैं उसका 80% कर देता हूं। जो करंट है 100, उसका 80% वैल्यू। लेकिन इस बार उसकी प्लेसमेंट कहां पे होनी है, पिवट पॉइंट आपने चेंज कर दिया, सेंटर से नहीं होगा, साइड से होगा। कंट्रोल डी, ये देखो उसकी प्रेजेंस, पिवट पॉइंट की मूवमेंट के बाद स्केल ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आपको इस तरह ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये सर्कल्स के अंदर सर्कल्स आपको जो दिख रहे हैं, एक अच्छा इसका यूजेज है। और ये चीज जो मैंने इसके लिए करवाई, ये सबके लिए वैलिड है। स्टार बनाने हैं, रेक्टेंगल्स बनाने हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके अंदर फर्दर आपने कॉपी जनरेट करवानी है, क्या सेंटर पॉइंट के हिसाब से करे जनरेट, नो, मैं इसको इस पॉइंट के हिसाब से मूव करके, सबसे पहला एक्शन क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है नंबर 1,
नंबर 2, स्केल टूल पे क्लिक कर देना है। नंबर 3, आपने इस पॉइंट को क्या सेंटर में रखना है? नो, मैंने यहां पर रखना है। लेकिन ये क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर देना, लेकिन स्केल को पहले ऑन कर देना, ऑल्ट के साथ क्लिक। ये देखो कितना जी, बिल्कुल माइनर सी वैल्यू दे देते हैं चेंज में। इससे बड़ी करवाना चाह रहे हैं या छोटी करवाना चाह रहे हैं? मैं मिसाल के तौर पे इसको कहता हूं 90%। नॉर्मल क्या होती है? 100 का 10% कट कर देगा और हर अटेम्प्ट के ऊपर उसको जनरेट करना शुरू करेगा। लेकिन कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको अगला एक्शन जो रिक्वायर्ड है, कंट्रोल डी। जैसे जैसे परस्पेक्टिव इफेक्ट है, डी बजा रही है वैल्यू। वो तो आपने लाइन का साइज बड़ा छोटा रखा हुआ है, 0.01 इसलिए दिखने में इशू हो रहा है। लेकिन ये लगा बड़ा कर दो तो बड़ा दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेंटर पॉइंट के अराउंड जनरेट करता है, चाहे बिग साइज करो चाहे स्मॉल साइज करो, दोनों सूरतों में सेंटर पॉइंट के अराउंड होता है सब कुछ। लेकिन आप इस पॉइंट को मूव करके कहीं और पे भी प्लेस कर सकते हो। क्या इनसाइड स्ट्रक्चर होगा, आउटसाइड स्ट्रक्चर नहीं हो सकता? मिसाल के तौर पे एक और इसका छोटा सा डेमो इस यूज का ले लेना। ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। एक और बनाते हैं। ये हम जरूर, अच्छा जरूरी नहीं है कि रेगुलर शेप्स ही हो, ये भी तो हो सकती है। क्या ख्याल है, क्या ये शेप नहीं हो सकती जो पेन टूल से आपने बनाई हो? उस पर स्केल टूल नहीं चलेगा क्या? चलेगा, कैसे नहीं चलेगा? ये लो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके स्ट्रोक को, ये कनेक्ट नहीं हुआ, एक सेकंड। सर्कल का आपने ध्यान रखना है, फिर क्लिक करना है। ले जी, ये एक फिनिशिंग प्रोडक्ट आपकी बन गई। अगर इसमें आपको चेंजेस करनी है, आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप समझते हो कि चेंज रिक्वायर्ड है, कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो मुनासिब आपने रखना है, इसकी विड्थ, हाइट, एम्पलीट्यूड, वो आप कर लेना मुनासिब सा, ठीक है। ऐसे ही रखना है या ऐसे रखना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको आप इकट्ठे भी मूव कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। इसकी अगर स्ट्रोक की वैल्यू को आपने हाई करना है तो आप इसकी वैल्यू को हाई कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज में चले जाइएगा। और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यू 1 रखनी है, 1 रख दो ताकि नजर तो आए ना हो क्या रहा है। जैसे मैंने 3 पॉइंट्स कर दिया, ठीक है। क्या इस पे भी स्केल वैसे ही अप्लाई होगा? बिल्कुल वैसे ही होगा। सिलेक्ट कर लो। अब हमारे जो प्रोजेक्ट है या टास्क है, उसकी डिमांड क्या थी? इसकी रेप्लिकेट कॉपीज मुझे इनसाइड चाहिए या आउटसाइड चाहिए, आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे मैं इसको शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज डाउन कर देता, इसका मैंने मल्टीपल कॉपीज इसके अराउंड और जनरेट करवानी है। तो जरूरी नहीं होता कि रेगुलर शेप सर्कल हो, एलिप्स हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, आप पेन टूल से ड्रॉ की भी कोई शेप हो सकती है। हाथ से भी किसी से भी पेन का आपसे क्वेश्चन ये है, क्या वो टेक्स्ट भी हो सकता है? सर, क्या नॉट पॉसिबल। हा? सर कॉपी कैसे कैसे निकलेगी सर, कॉपी वगैरह? क्या वो टेक्स्ट हो सकता है? हा? चलिए पहले इसको ट्राई करते हैं। स्केल टूल, ये लो, डबल क्लिक करो। इंक्रीज करनी है, इंक्रीज करनी है कितना? 110%। 110% का मतलब नॉर्मल इज 100, 10% इंक्रीजमेंट नजर आएगी हर अटेम्प्ट के ऊपर कंट्रोल डी करने से। और क्या इनके इन इन ऑप्शंस को समझते हो ना? स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक्स को क्या समझते हो, या करके दिखाऊं प्रैक्टिकल? इसकी अंडरस्टैंडिंग है ना? ये स्केल कॉर्नर्स को उस हिसाब से स्केल अप करेगा या स्केल डाउन करेगा। और दूसरा, उसकी स्ट्रोक की विड्थ को बड़ा करेंगे, विड्थ बढ़ जाएगी, छोटा करेंगे तो विड्थ कम हो जाएगी। इसका तो पता है ना आप लोगों को, ये ऑन हमने इसलिए किया हुआ है। अदरवाइज आपको पता वो शेप ही बिगड़ जाती है, कुछ की कुछ बन जाती है। कॉपी करें, स्केल अप होगा या डाउन होगा ये बताओ? 110 किया है, अप होगा। कॉपी बन गई, रेप्लिका, कंट्रोल डी। जितने मर्जी बनाओ, उसने कुछ मना करना है। शेप बन रही है स्केल से,
स्केल एक टूल है जो आप यूज करते हो कभी भी, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हुए आप इसको बनाना चाहो इजीली बना सकते हो। इसके साथ कोई भी शेप आप बना सकते हो। ये एक छोटा सा अटेम्प्ट मैंने आपको करके दिखाया। और अगर मैं आपको ये कहूं, ये नहीं जनाब, इसको हम यहाँ पे साइड पे, ये देखो अगेन ये एक सिंपल सा मैंने एक ड्रॉ किया एलिमेंट, ठीक है। और अगर आप इसको यहीं पे टर्मिनेट करो तो आप एंटर भी कर सकते हो, स्केप भी कर सकते हो। एक सिंपल सा पेन टूल से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। इसकी अगर आप रिक्वायर्ड है आपको स्ट्रोक की वैल्यू हाई करना, कर लो जितनी करनी है, ठीक है। मैंने ये 10 पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे दे दी। क्या अब स्केल के साथ आप इसको स्केल टूल पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद कहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट चाह रहे हो, पॉइंट क्या होगा, सेंटर पॉइंट, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, और के साथ क्लिक कर दो। इंक्रीज कितना चाहिए या डिक्रीज कितना चाहिए, ये है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की वैल्यूज विद दोज प्रॉपर्टीज ऑन करने के बाद कॉपी कर दो, कंट्रोल डी कर दो। सर उसकी रेप्लिका उसने जनरेट करके दिए जा रहा है। इसको अगर आप इंडिविजुअली मूव करके देखना चाहो, सॉरी, इसको इंडिविजुअली मूव करके देखना चाहो तो ये आपकी डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसको आप आइसोलेट मोड से बाहर निकल आओ, ये अच्छा, एक और मैंने ये काम किया ना, एक और जो इस पे इसको करते हैं, ये कुछ अच्छी है हमारे पास, इसका रिजल्ट नहीं मिला। इसको हम किसी और एंगल से इसको देखते हैं। अब आप जरा इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। क्या टेक्स्ट के ऊपर आप में से कुछ दोस्तों ने कहा कि सर टेक्स्ट के ऊपर भी, दो तीन ने कहा यस, एक आध ने कहा नो, क्या स्केल वहां पे भी चलता है? हेडिंग ले लेते हैं, कोई टाइटल ले लेते हैं, कोई हेडिंग ले लेते हैं, उसके ऊपर स्केल को जरा अप्लाई करके देखते हैं। हेडिंग ले लेते हैं, नहीं जी हेडिंग है एक हमारे पास, शेप के साथ इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट जो भी आपने लगाना है आप लगा लो। इसको क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें पहले, या वैसे ही अप्लाई करके देख लें और होगा भी कि नहीं। डबल क्लिक, ये लो, कॉपी करनी है 110%, ये लो, कर दिया उसने उसी के ऊपर, कंट्रोल डी। और इसका जो पॉइंट है ना, वो आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपका पिवट पॉइंट होता है। ये नजर आ रहा है आपको, ये छोटा सा ना, ये ब्लू, ये पॉइंट है। इसको अगर आप इसके मुताबिक उसको स्केल करना है, इस पॉइंट को पिवट पॉइंट के हिसाब से स्केल अप करेगा 110%। इसको चेंज भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। अगर आप सेंटर पॉइंट को रख दोगे तो ये सेंटर पॉइंट के अराउंड इसको स्केल अप करना शुरू कर देगा। अभी ये लेफ्ट कॉर्नर जो होता है उसको एज ए पिवट पॉइंट के तौर पे उसने एड्रेस किया है, और ये देख रहे हो इस पॉइंट के अराउंड वो 110% विड्थ और हाइट बढ़ा रहा है, विड्थ और हाइट बढ़ा रहा है। इसको आप डिफरेंट कलर्स देना चाहो दे सकते हो, कंट्रोल डी, हो रहा है। सिंगल लेटर लोगे तो और अच्छा नजर आएगा आपको। ये लो, ये तो मैंने पूरा एक टेक्स्ट लिख दिया ना, तो उसने एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, इससे उसको कोई गरज नहीं, कोई टेक्स्ट ही है। क्या ख्याल है उसको, इससे क्या मतलब। ये जैसे मैंने जी फॉर गोट ये मैंने लिख दिया, और इसको सिलेक्ट करके अगर इसके ऊपर भी आप करना चाहो स्केल तो उसको कोई एतराज वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आप पॉइंट आपने बताना है कि किस पॉइंट के अराउंड इसको आप स्केल अप और डाउन करना चाह रहे हो। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे आप स्केल पे क्लिक करते हो ये रेफरेंस पॉइंट इधर होता है, ये वाला। अब इसके मुताबिक आप जी को कंट्रोल करते हो, आप इस पॉइंट को बदल भी सकते हो। आप ऑलमोस्ट इसके सेंटर में लाके मैंने ऑड के साथ क्लिक कर दिया, स्केल अप 140% साइज में बड़ा कर दे। ये लो जनाब, रिस्पॉन्ड कर रहा है, मजीद करना है रिपीट कर दो। रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी कर सकते हो, उस हिसाब से स्केल अप कर रहा है। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस पॉइंट के मुताबिक उसने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, या किसी एक को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को आप अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हो। मैंने हर दफा ज्यादातर मैंने यूनिफॉर्म किया है। सर
यूनिफॉर्म की है। लेकिन अगर आप चाहो विड्थ अलग हाइट अलग भी दी जा सकती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। क्वेश्चन है सर, हम्म, कितनी मास पे करने के बाद सर इसका स्ट्रोक कैसे बढ़ेगा सर? किसका? कितनी मास करने के बाद इस शेप का स्ट्रोक कैसे बढ़ा सकते हैं? क्लिपिंग मास्क? बढ़ने के बाद सर स्ट्रोक क्लिपिंग मास्क इधर से आ गया। पूछ रहा था, क्लिपिंग मास्क क्या करता है? क्लिक करता था तो क्या क्लिक करने के बाद किसी पे मार्कस को स्ट्रोक बढ़ाना चाहता तो स्ट्रोक बढ़ता किसका है। स्ट्रोक बढ़ाना है? वो ऑब्जेक्ट का जो कंटेनर है उसका कंटेनर का शेप का शेप का। स्ट्रोक। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सेम वही शेप दोबारा ड्रॉ करके उसके ऊपर डिफरेंट वैल्यूज लगा दो। सर अभी आपको उसके ऊपर नहीं होगा, उस शेप के ऊपर कुछ नहीं होगा, शेप कैप्चर कर लेगी ऑब्जेक्ट को। इनसाइड आ गया बाउंड्री में, उसी साइज की एक और शेप बनाओ, उसके ऊपर स्ट्रोक लगा दो, उसको नहीं करता। और बोलो। एक एक परसेंट कटस आ जाता ही नहीं सर, वो नहीं करेगा, क्यों? नहीं करेगा, वो जस्ट मास के तौर पे उसको क्लिप करने का कंटेनर बन जाता है। उसकी वैल्यूज लूज हो जाती हैं, स्ट्रोक की वैल्यूज लूज हो जाती हैं, वो कुछ नहीं दिखेगा वहां पे। वो क्लिपिंग मास के तौर पे इसको कंटेनर के तौर पे यूज कर रहा है। हाँ, आप चाह रहे हो कि वो फ्रेम है, फोटो लगा हुआ है, बड़ा अच्छा था फोटो, आपने कैप्चर करके स्टार के अंदर कैप्चर कर लिया, या रेक्टेंगल में कैप्चर कर लिया, या सर्कल में कैप्चर कर लिया, और उसको एक फ्रेम के राउंड दिखाना चाह रहे हो, तो उसी साइज का एक सर्कल बनाओ, उसके ऊपर स्ट्रोक की वैल्यू जितनी करनी है, आउटसाइड या इनसाइड जो आप करना चाहो करो। वो एज ए अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे इल्यूजन होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। भाई हर सॉफ्टवेयर की कुछ लिमिटेशन है। क्या? ये नजर आए तुरंत? नहीं नहीं, वो मास्क में क्लिप करने के बाद नहीं होता उसमें। बाकी ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास सामने आ गए हैं, इनको इंडिविजुअली आप सिलेक्ट करके कलर वलर देना चाहें, कोई टेंशन नहीं, दे सकते हो। ये इसका कलर कुछ और देना है, सिलेक्ट करते जाओ, कलर देते जाओ, स्ट्रोक भी देना चाहो स्ट्रोक भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? लेकिन ये डेवलप कैसे किया आपने? यूजिंग स्केल। समझ आइए स्केल करता क्या है? इससे आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा डिजाइन जिसमें आपको रिक्वायर्ड हो उस शेप के अराउंड वर्क करना है, स्केल अप डाउन करना है, यूनिफॉर्म करना है, नॉन यूनिफॉर्म करना है, फिर कॉर्नर्स को कंट्रोल करना है विद उसके स्ट्रोक की विड्थ के हिसाब से, कॉर्नर्स वाइज उसकी स्केल अप और डाउन करते वक्त ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करे, तो किया जा सकता है। जब आपकी मर्जी है इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, दिस इज ऑल अबाउट स्केल। और स्केल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, डबल क्लिक करके ये प्रॉपर्टीज आती हैं, और इसके मुताबिक जिस तरह का आर्टबोर्ड के ऊपर आपको वर्क रिक्वायर्ड है उस हिसाब से इसको कर लीजिएगा। ठीक है जी, एक आसान सी ऑप्शन है स्केल की। अब आ जाओ जी, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केल के बाद, इसी एक कंपेनियन एक और टूल है शेयर। शेयर टूल का इस्तेमाल किया है सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर। शेयर क्या करता है, किस तरह करता है, वो आपने बहुत दफा अप्लाई किया होगा डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टबोर्ड के ऊपर डिजाइन में इंप्लीमेंट किया होगा। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ये देखो शेयर करता क्या है। शेयर करना, या इसे बोलते हैं टिल्ट करना, या इसको बोलते हैं स्लांट करना। अब ये है क्या, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया, डिफॉल्ट मैंने ये सेट कर दिया। सर इस ऑब्जेक्ट को आप अगर यहां से आप स्लांट करना चाहो, टिल्ट करना चाहो, ये यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को साइज वाइज करना हो, आप साइज यहां से इजीली कर सकते हो। रोटेट करना चाहो, आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं इस ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर दो, स्लांट कर दो, ऐसे स्लांट कर दो या टिल्ट कर दो, ये हम नहीं कर पा रहे। इसके लिए एक टूल यूज होता है, ये टूल है, इसका नाम ही है शेयर। ठीक है, शेयर से हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ वही हुआ है जिस तरह स्केल में पिवट पॉइंट आया था, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, ये है जी शेयर। सर इधर ड्रैग करता है शेप को। ये स्लांटिंग, इसे स्लांटिंग बोलते हैं, टिल्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को अगर करना हो तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। और एग्जैक्टली exactly अगर आप किसी वैल्यूज के साथ प्ले करना है, जानना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, या ये सेंटर पॉइंट के अराउंड टिल्ट हो रहा है, और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही नहीं होता, वर्टिकल भी होता है। ठीक है, ये वर्टिकल भी टिल्ट होता है। और अगर आप इसकी वैल्यूज को डिस्टर्ब आप पा रहे हो और एग्जैक्टली कंट्रोल नहीं कर पा रहे माउस के साथ, अंडू कर दो, और अंडू करने के बाद एक काम करो, इस ऑप्शन में चले जाओ, इसकी जो शेयर टूल की ऑप्शन है उसमें चले जाओ, डबल क्लिक करके यहां से एग्जैक्टली आप बता सकते हो कितना शेयर करना है।
कितना शेयर करना है, हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, क्योंकि मैंने माउस के साथ वर्टिकल किया और माउस के साथ हॉरिजॉन्टल किया। ये काम आप इधर से भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वैल्यू और कितना टिल्ट करना है, मुझे 15 डिग्री टिल्ट करना है। क्या कॉपी जनरेट करनी है या इसी को करना है, ये भी रहे कॉपी बन जाए। ये लो, ये टिल्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गया, ये टिल्ट ऑब्जेक्ट। कलर इसका मिसाल के तौर पे आपने डिफरेंट करना है, आप कर लो। ये आपका ओरिजिनल था, ठीक है, ये ओरिजिनल था, इसका कलर हम डिफरेंट कर लेते हैं। लो जनाब, ये डिफरेंट कर लिया। तो कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाए जैसे फोल्डर नहीं बनाए होते, फोल्डर आइकन इस तरह का। बाकी इसकी विड्थ हाइट आप जितनी उसकी स्ट्रोक की वैल्यू देना चाहो, कलर चेंज करना चाहो, वो आप कर सकते हो। सिर्फ ये मैंने बोला कि शेयर करता क्या है, शेयर आपके ऑब्जेक्ट को स्लांट करता है, टिल्ट करता है, उस एंगल पे करता है जिसपे आप कहते हो ये हॉरिजॉन्टल ही नहीं होता, वर्टिकल भी होता है। अंडू कर देते हैं। अगर आप इसको वर्टिकल करना चाह रहे थे तो मसला कोई नहीं, इसी ऑप्शन में चले जाते, ठीक है, शेयर में, और ये वर्टिकल यहां से कर लो। और जितने एंगल पे आपने करना है, मिसाल के तौर पे आप 30 डिग्रीज पे करना है, वर्टिकल टिल्ट करना है। ऑब्जेक्ट को रखना है ओरिजिनल को तो कॉपी कर दो, अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जस्ट टिल्टेड ऑब्जेक्ट, स्लांटेड ऑब्जेक्ट वर्टिकली चाहिए तो ये कर दो, सिंपल। ओके, चले कॉपी करते हैं। ये देख रहे हो आप, ये ऑब्जेक्ट, इसको क्या कर दिया, शेयर, ये शेयर हो रहा है। और कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। 45 करोगे, 90 करोगे, ऐसे आ जाएगा। जितनी आपने मूवमेंट करनी है, नेगेटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। ये टिल्ट ऑप्शन, इस फ्लैट एंगल मूवमेंट यहां से आप कर सकते हो। और इस ऑब्जेक्ट को आप डिजाइन के लिए इस्तेमाल करना है कहीं पे। और अच्छा, आप इसको पैटर्न के तौर पे भी बना सकते हो, बड़े अच्छे अच्छे पैटर्न बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे, चलिए पैटर्न को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। पैटर्न में आपको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। एक ऑप्शन है रिपीट के बिल्कुल ऊपर पैटर्न, या आज मैं आपको ये भी करवा के जाऊंगा। पैटर्न मेक कैसे होता है, पैटर्न बनता कैसे है, पैटर्न अप्लाई कैसे होता है, ये थोड़ी देर में स्टूडेंट मैं आपसे पैटर्न डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन पैटर्न से पहले जो टूल हमने अभी स्टार्ट किया है उसको मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इसके अंदर चले हम ब्लैक फिल भी कर देते हैं। स्ट्रोक अगर रखना है तो स्ट्रोक रखो, नहीं चाहिए स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं। ये ले, स्ट्रोक ऑफ कर दिया, ठीक है। इसकी कॉपीज बना लेते हैं। कॉपीज आपको पता है ऑल्ट के साथ बन जाती हैं। सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, ठीक है जी। आपने इनको स्केल करना हो तो कैसे करना, स्केल, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्केल कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या करवाया, सिंगल ऑब्जेक्ट को स्केल किया था। अब मैंने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्केल करना है या शेयर करना है, किया जा सकता है। अब इसके लिए आपने जाना है टूल पे, टूल का नाम है स्केल, ठीक है, टूल का नाम है स्केल। ये आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है, ये छोटा सा, ये ग्रुप का सेंटर पॉइंट है। सिंगल शेप तो है ही नहीं, ये ग्रुप एक सिलेक्ट है जिसमें कोई 5-6 ऑब्जेक्ट पड़ेंगे। ये देखिएगा, ये देख रहे हो, स्केल छोटा, स्केल बड़ा। किस पॉइंट के राउंड हो रहा है, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट देख रहे हो, बीच में एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट। इसका मतलब अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो, इस सेंटर पॉइंट को मूव करके मैं इधर ले आता हूं, इस कॉर्नर पे। कैसे, स्केल का टूल ऑन कर लेना, नंबर 1 सिलेक्ट कर लेना सारों को, स्केल का टूल ऑन कर देना और इसके कॉर्नर पे आके इसका पिवट पॉइंट मूव करके इधर ले आओ। ऑल्ट के साथ आपको बता जाता है। ये यहां से भी कर सकते हैं, पैटर्न, ये यहां से भी कर सकते हैं। पैटर्न ये कैसे, क्या करना है, कितना करना है,
कितना परसेंट करना है आपका। अब कॉर्नर जो है वो कॉर्नर को मैंने पिवट पॉइंट सेट कर दिया, नॉट योर सेंटर पॉइंट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। अब आपका पॉइंट कहां से मूव करके मैं कहां ले गया, अपर लेफ्ट कॉर्नर पे। इस हिसाब से स्केलिंग उसकी सेट होने जा रही है। कितनी करनी है, क्या ऑब्जेक्ट जो पहला है वो भी रखना है ओरिजिनल, और ये एक नई इसकी डेवलपमेंट करनी है, कर लो, कॉपी पे क्लिक कर दो। ये देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, एक आपका ओरिजिनल है जो नीचे पड़े हुए हैं, और एक आपकी कॉपी सेंटर पॉइंट के राउंड नहीं हुई बल्कि इस पॉइंट के राउंड हुई है, कॉर्नर। इसका मतलब है स्केलिंग करते वक्त आपने उसका जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर से करके दूसरी जगह भी आप रख सकते हो, लोअर पे, अपर पे, लेफ्ट पे, राइट पे, जहां करना चाहो। बाय डिफॉल्ट वैसे किधर होता है, यहां होता है। दोबारा से देखिएगा, ये आपके पास ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू आपको पता है सेंटर, ये ब्लैक के ऊपर बड़ी आवाजें नजर आ रही है ये, क्योंकि आपके 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं तो सेंटर यही बनता है उसका। स्केल की ऑप्शन में करने लगा हूं, ठीक है, स्केल की ऑप्शन मैं करने लगा हूं। अब अगर आप वैसे विदाउट मूवमेंट ऑफ दिस पॉइंट अगर आप वैसे करते हो, क्लिक करके ड्रैग इन ड्रैग आउट, ये देखो, ये ये स्केलिंग यहां से कर लो, माउस के साथ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये देखो सारे ऑब्जेक्ट इक्वली वो स्केल अप और स्केल डाउन कर रहा है। क्या ख्याल है, सिंगल ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो, और रेलेवेंट टू व्हाट, रेलेवेंट टू योर पिवट ऑब्जेक्ट, पिवट प्लेसमेंट पॉइंट की, ठीक है। और इसकी मूवमेंट आप यहां से उठा के ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करके यहां ले आते हो या यहां पे रख देते हो इस पॉइंट पे, ये आपके पास आ गया, डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। कैंसिल कर देता हूं, और ये देखो कौन सा पॉइंट आपका पिवट पॉइंट, वो अपनी जगह पे फिक्स है। आप छोटा कर रहे हो, आप बड़ा कर रहे हो, आप राइट पे कर रहे हो, सॉरी लेफ्ट कर रहे हो या राइट पे लेके आ रहे हो, और जैसे ही जैसे आप पिवट पॉइंट के क्लोज 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 आते हो उस ऑब्जेक्ट को स्मार्ट कर देता है, थिन कर देता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा, डाउन करोगे आपका एक पॉइंट जो है उसके राउंड मूवमेंट हो रही है सारी, ये देख रहे हो, जिसको पिवट पॉइंट के तौर पे आपने पोजीशन चेंज की है। बाय डिफॉल्ट क्या था, सेंटर था, ठीक है। क्या इसकी समझ आ गई है स्केलिंग की, और यही चीज शेयरिंग पे भी होती है इंप्लीमेंट। अंडू कर देते हैं एवरीथिंग, ये ले जी, ये देखिएगा, ये अब आपके पास जैसे मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक और पर चले बना देते हैं, एक और बना देते हैं, अगर सिमेट्री चाहिए तो कंट्रोल डी कर दो तो मुनासिब है। अब ये देखिएगा इन तमाम ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, बल्कि एक काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी सेम रेप्लिका बना लेते हैं ऐसे, कंट्रोल डी कर देते हैं। मैं अगर आपको ये कहूं ये पूरे पैनल को आपने टिल्ट करना है, पूरे पैनल को टिल्ट करना है, या स्लांट जिसे बोलते हैं, शेयर से हो जाएगा, वैसे और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन है कि मैं सारे ऑब्जेक्ट को टिल्ट कर सकूं, सारे ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए और मैं कहूँ इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, या इस तरफ कर दो लेफ्ट, या राइट स्लांट कर दो, या वर्टिकली कर दो, ऐसे नहीं हो सकता जब तक शेयर ऑप्शन यूज नहीं करोगे। तो शेयर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसको अगर आप यूज करना चाहो तो यहाँ पे आप चले जाना है और शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और अगर इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाके देखना चाहो वैल्यूज को डबल क्लिक करके चले जाओ, और वो देख रहे हो पीछे क्या हुआ, वर्टिकल, वर्टिकल 30 डिग्री टिल्ट, कम कर दो, ये लो, देख रहे हो क्या हो रहा है, सारे ऑब्जेक्ट जो आपका पिवट पॉइंट है वो सेंटर में है, सेंटर पॉइंट के अराउंड वो हो रहा है सब कुछ। इसका मतलब अगर मैं पिवट पॉइंट मूव करके कहीं ऊपर नीचे कर देता तो उसके मुताबिक बढ़ता। और ये टिल्ट आपका क्या हो रहा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल करना है, ये लो, ये हॉरिजॉन्टल, यहां से अब हॉरिजॉन्टल, देख रहे हो पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स टिल्ट हो रहे हैं। अगर वो बार्स भी होती ना, बार्स भी होती उनको भी टिल्ट कर देता,
ये टिल्ट कह लो, स्लांट कह लो, ये सारे इसके लिए ऑप्शंस इसी तरह इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं। अगर आप चाह रहे हो ये भी नए ऑब्जेक्ट भी पड़े रहे, पुराने भी अपनी जगह रहे, तो कॉपी कर दो। बन गए? कलर डिफरेंट कर दूं दिखाने के लिए। ये देख रहे हो, आपके दो ऑब्जेक्ट की लेयर्स हैं, एक ओरिजिनल थे और ये टिल्ट ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हो किस तरह आपने टिल्ट को यूज करना है, या जिसे शेयर बोलते हैं, शेयर करना, शेयरिंग करनी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगल, मूवमेंट और फाइनली उसकी प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरह कभी आपको डिजाइन को बनाना पड़ जाए, शेयर ऑप्शन को बड़े अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शंस हमने डिस्कस कर ली हैं। अब अगली ऑप्शन जो है बड़ी अजीब सी ऑप्शन है, रीशेप। नाम से जाहिर है शिफ्ट आगे शिफ्ट चेंज कर दीजिए। शेप चेंज करते हैं, रीशेप करता है। ठीक है, रीशेप का इस्तेमाल देखते हैं, वर्टिकल रीशेप का इस्तेमाल देखते हैं। नाम से जाहिर है रीशेप करता है। और ये कैसे करता है? मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल सी एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, जो कलर वलर देना है हम यहाँ पे कलर दे देते हैं। एक रेक्टेंगल है, क्या इसको रीशेप किया जा सकता है? एक तो यह कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, विड्थ कंट्रोल कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, हाइट कंट्रोल कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, कॉर्नर्स को राउंड कर लोगे। मजीद क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इससे भी आप काम कर सकते हो रीशेप। आपको पता है ना एंकर्स है, ये वाले एंकर्स हैं, एंकर्स को पकड़ के जो शेप बनानी है बना लो। ये लो, ये लो, इतनी सी बात है, ये लो शेप बना लो इसकी। और मजीद इसको आप डिजाइन को, इस रेक्टेंगल को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द एंकर बाय क्लिकिंग दिस वन और फिर ड्रैग कर दो। क्या ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है जैसे आप चाह रहे हो? क्या इसको हम मजीद रीशेप कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। आपको एक टूल यूज करना पड़ेगा, एडिशनल पेन टूल। पेन टूल आपको पता है इंट्रोड्यूस करवाता है पॉइंट्स को। आपने फ्लास्क बनाना है, फ्लास्क एक सुराई सी बनानी है, ठीक है, फ्लास्क बनाना है। और फ्लास्क के लिए लाजमत है आपने बीच में कोई बैंड वैंड करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, एंकर को प्लस करना होगा। पाथ के ऊपर जैसे टच करते हो आपको पर्पल कलर का पाथ जब नजर आए विद साइन प्लस, तो क्लिक कर दो, ये पॉइंट ऐड हो गया। इधर भी कर दें दूसरी तरफ, ऐड हो गया। ये जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट पुट किया है, पेन टूल को इस्तेमाल करना पड़ा, ये काम आपके लिए इजी है रीशेप के साथ। क्या करना पड़ा आपको, बेंड क्रिएट करने के लिए या उसको कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए पेन टूल को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ा। अब अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन और पेन टूल को दोनों को इस्तेमाल करना पड़ा। अब ये देखो शेप चेंज हो रही है। क्या इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया जाए? बिल्कुल कर लो, ये कर्व है, क्या इसको भी कर्व में कन्वर्ट कर लिया जाए? यस कर लो, ये भी कर्व हो गई। सर ये रीशेप अपने पा रही है। ठीक है, अब कर्व में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको अगर चाहो ये एंगल्स को यहां से कंट्रोल कर सकते हो, ये एंगल्स हैं। ठीक है, आपने जस्ट इस पॉइंट को क्लिक करना है, आपके पास एक्टिवेट हो जाएंगे पॉइंट्स, एंगल, और यहां से जाके आप इसको अपनी मर्जी से रीशेप भी कर सकते हो। ये लो, एक काइंड ऑफ ग्लास या बॉटल आपने बनानी है। एक रेक्टेंगल से बात स्टार्ट हुई थी, और बात कहां खत्म हो रही है कि आप इसको, ये एंगल, ये लो, जो आप बनाना चाहो, इसकी शेप आप करना चाहो, एक ग्लास बॉटल जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप ये कर सकते हो। ठीक है, जस्ट क्लिक करो और ये हैंडल्स आ जाएंगे। इस हैंडल्स को अपनी जरूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल करते हुए, और जहां भी आपने एंकर ऐड करवाना है करवा, वेरी इजी। जिस जगह पे आपको एंकर ऐड करवाना है आप यहाँ पे ऐड करवा लो। प्लस का वेट करना है, क्लिक करना है, इधर भी अगर इसी तरह पैरेलल करना है कर लो। करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करना है और यहाँ से इसकी शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, जो भी बनाना है आपने, कोई ग्लास, कोई बॉटल, कोई फ्लास्क, जो भी बनाना है आप बना सकते हो। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा क्या और ऑप्शन हो सकती है? दूसरी ऑप्शन है रीशेप।
अच्छा, रीशेप से भी ये काम होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट करके दोबारा बनाते हैं। अगेन देखो, मैंने एक रेक्टेंगल ही बनाई है, और अब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं एक टूल को जो अभी तक आपने नहीं सीखा। इस टूल का नाम है रीशेप। जो आपने अभी पेन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हुए ये काम किया है, वो ऑल्टरनेट यहां से भी रीशेप का यूज किया जा सकता है। टूल है, क्लिक कर दो। अब इसका इस्तेमाल कैसे है, ये देखो, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहां पे एक पॉइंट चाहिए सरफेस के ऊपर, क्लिक कर दो, ठीक है। या वो क्लिक करने से ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ये देखो, क्लिक कर दो, ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे आ गए, रीशेप से आए हैं, जो कि पहले आपने पेन टूल से बनाए थे। अब वो काम आप किससे कर रहे हो, रीशेप से कर रहे हो। ये आपने पॉइंट्स तो बना दिए, ये 2 पॉइंट्स लगा दिए, डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाओ, इसकी पोजीशन ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लो, इसका मतलब क्या हुआ, रीशेप आपको एक्टिवेट कर देता है उसको, उन पॉइंट्स को जहां पे आप क्लिक करते हो। रीशेप, ये क्लिक कर दिया, इस पॉइंट पे जब आपको छोटा सा एक सर्कल नजर आएगा फिर क्लिक करना। एक पॉइंट इधर लग गया, इधर भी लगाना है, एक पॉइंट इधर लग गया। और अगर आप इसको भी इस्तेमाल करोगे, आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो कितने आराम से आपने उस शेप को जहां पे क्लिक किया गया पॉइंट है, करने के बाद उसको आप अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट नेम टूल। लेकिन आपने जस्ट इसके ऊपर वेट करना है, जब छोटा सा सर्कल नजर आएगा तब बाउंड्री पे क्लिक करना है, ऐसे, और इसको फिर स्ट्रेच कर देना। जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहो आप लेके जा सकते हो, कुछ भी बनाना हो आप बना सकते हो। दोबारा से देखिएगा, मैंने आपको सिंपल इसका वे आउट ये बताया है जनाब, कि आप लोगों ने जब कभी इस तरह की शेप आपको रिक्वायर्ड हो, आप इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद रीशेप पे क्लिक करो, और जिस पॉइंट पे आपने एक्टिवेट करना है वहां पे जाके आप इसको क्लिक कर दो। जिस पॉइंट को आपने करना है वो आप क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद आपने साइड पे क्लिक करना है। साइड पे क्लिक करने के बाद दोबारा इसको एक्टिवेट, आप वैसे तो ये आपके पास टूल है, यहाँ से इसको भी यूज कर सकते हो, तब भी हैंडल्स के साथ ये अवेलेबल हो जाता है। अब जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया होगा वहां पे आपको हैंडल्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन से बाद होगा ना, वो उसके हैंडल्स कंट्रोल में नहीं होते, तो डायरेक्ट सिलेक्शन से क्लिक करके आप उसको कर सकते हो। वैसे तो रीशेप से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये देखो, दोबारा से देखो, ये चेक कीजिए, क्लिक किया और ये लो, क्लिक किया और ये लो, मजीद करना है, ये लो, जो दिल करता है ये लो, कितने आराम से आपको रीशेप करता है। देखो, आप रीशेप करने के लिए या तो पेन टूल के साथ एंकर्स प्रोड्यूस करवाओ, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ उसके ऊपर वैल्यूज को चेंज करो, एक तो ये हो सकता है। इसका ऑल्टरनेट क्या है, रीशेप। जो काम आप टूल्स 2 यूज कर रहे थे अलग अलग, वो एक टूल से भी हो जाता है। रीशेप, इसका नाम ही रीशेप है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब मैं आपको आगे देखते हैं कि इसमें मजीद हमारे पास क्या क्या चीजें बन सकती हैं। रीशेप वगैरह हो गया। अच्छा, ये इफेक्ट्स हैं, अपीयरेंस पैनल, रिपीट पैटर्न हमने कल कर लिया था, याद होगा। ग्रिड, रेडियल मिरर, ये हमने कल किया था अटेम्प्ट। सर ये रिकॉर्डिंग में है, आसान सा था, इसमें था क्या। सर रिकॉर्डिंग में तो खराब नहीं, ये मैंने इसके बाद किया था, रिकॉर्डिंग में आया नहीं होगा, दोबारा परफॉर्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये मिरर वगैरह हमने कर लिया था। हाँ, आज एक और टूल्स सीखते हैं, आसान सा टूल है। आपको याद है मैंने सिंबल बनाए थे, सिंबल्स को, हाँ, ग्राफिक एलिमेंट, ग्राफिक स्टाइल में ऐड किया था। और अभी थोड़ी देर पहले एक जिक्र हुआ था, मैंने कहा था मैं पैटर्न बनाना सिखाऊंगा आपको।
पैटर्न कैसे बनते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर ये सिंबल स्प्रे को देख लेते हैं। हमारे पास तकरीबन अभी आधा घंटा है, ये 2 टूल्स बड़े अच्छे तरीके से हम एक्सप्लोर कर लेंगे। सिंबल स्प्रे, सिंबल स्प्रे ये देखते हैं। सिंबल स्प्रे क्या करता है स्टूडेंट्स, आप अपने सरफेस के ऊपर अगर यहाँ पे स्प्रे करना चाहो, सिंबल्स का स्प्रे करना चाहो, नाम ही इसका सिंबल स्प्रे है, ये जी ऑप्शन, क्या नाम है इसका, सिंबल स्प्रेयर टूल, शिफ्ट प्लस एस इसकी शॉर्टकट की है। और इसको आज मैं आपको अभी अगले 5-7 मिनट में ये सारे टूल्स हो जाएंगे खत्म, बड़े आसान से टूल्स हैं सारे। सिंबल्स का स्प्रे होता है, स्प्रे नहीं होता, हाँ सर, ये जहां करना चाहो आर्ट बोर्ड के ऊपर स्प्रे करना है आपने, ठीक है ना, स्प्रे करना है। और अपने कोई ग्राउंड के ऊपर आपने स्प्रे करके ऊपर कोई मॉडल और उसका टेक्स्ट वैक्स लगा के एक अच्छा सा पेज आपने बनाना है, स्प्रे टूल आप यूज कर सकते हो। ये स्प्रे टूल करता क्या है, इसको जब आप एक्टिवेट करते हो और यहाँ पे स्प्रे करने की कोशिश करते हो, होगा कुछ नहीं। क्यों कि आपने वो सिंबल बताना पड़ता है जिसका स्प्रे आपने डालना है। सिंबल अब कहाँ आएगा, सिंबल मुझे कहीं दिख नहीं रहा। सिंबल के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, एक पैनल ऑन कर देना है, उसका नाम ही सिंबल है, और शायद हमने देखा भी था। नीचे 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 ये सिंबल्स, इसको ऑन कर देना, शिफ्ट कंट्रोल F11 शॉर्टकट, ये वो सिंबल्स बड़े लिमिटेड से हैं। लेकिन बात ये है, ये सिंबल लिमिटेड जरूर हैं, लेकिन सिंबल अपने भी बना सकते हो। सिंबल आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ड्रैग करके वो बता देना ऊपर, तो अभी देखो, डाउनलोड देखते हैं क्या करता है। डाउनलोड कैसे होगा? ये फ्लावर का सिंबल नजर आ रहा है, जी सर। ये फ्लावर वाला, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये देखो स्प्रेयर, स्प्रेयर का डायमीटर देखो काफी बड़ा नजर आ रहा है, जी सर। डायमीटर काफी बड़ा है। अगर आप कहो कि इसकी कुछ ऑप्शंस होती हैं, बिल्कुल उसी तरह होती है जैसा बाकी टूल्स की ऑप्शंस है। कैसे आती है ऑप्शन याद है ना आपको, डबल क्लिक करके चलते हैं जरा। ये जिसका टूल है सिंबोलिज्म टूल्स ऑप्शन, कितना डायमीटर है इस वक्त, 70 mm, काफी बड़ा डायमीटर है। 20 कर दें, 20 कर दिया, ठीक है। और इंटेंसिटी कितनी रखनी है, डेंसिटी कितनी रखनी है। डेंसिटी का मतलब जब आप स्प्रे करोगे, आपको पता है जब आप स्प्रे करते हो एक ही जगह पुश किए जाते हो वहां पे आपको पता है डार्कर सिंबल्स की प्रेजेंस फॉर्म में रहती है, कलर की प्रेजेंस बड़ी विजिबल होनी शुरू होती है। डालोगे जब एक ही जगह पे स्प्रे किए जाओगे तो डेंसिटी उसकी क्या रखनी है, और एक स्प्रे पे इंटेंसिटी क्या रखनी है। और अगली चीज, ये ऑप्शन है कुछ 3 इसमें, एवरेज और यूजर डिफाइंड। इसको फिलहाल एवरेज रखते हैं। अब देखो करता क्या, ये डायमीटर तो छोटा हो गया, स्प्रे, ये स्प्रे कर रहा है सिंबल्स का। और अगर मैं एक ही जगह पे करता जाऊंगा, ये देख रहे हो, ये डेंसिटी, ये देख रहे हो, स्प्रे कर नाम ही उसका ये है स्प्रेयर। और याद रखना, आप एक आर्टबोर्ड पे एक से ज्यादा स्प्रे भी डिफरेंट सिंबल्स के कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये करना है। अच्छा, ये जो स्प्रे करते हो ना, ये एक प्रॉपर फ्रेम में आ जाता है, ये पूरा फ्रेम बन गया स्प्रे का। गौर करो, क्या ये स्प्रे का फ्रेम बन गया, ये आपको इसके बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है यूजिंग सिलेक्शन टूल इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते मेरे सर मैं समझता है, इसको डॉट कुछ बनाया है तो डॉट कर हो। और अगर चाहो इन स्प्रे को डिलीट कर दो, अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा से देखो। स्प्रेयर इनमें से कोई भी सिंबल जो आप सिलेक्ट करते हो उसका स्प्रे करता है। क्लिक कर दो और स्प्रेयर को एक्टिवेट करो और सिंबल बता दो कौन सा, और शुरू हो लो। स्प्रे करता है। साइज आपने बताना है, इंटेंसिटी आपने बतानी है। ये कहां बतानी है, डबल क्लिक करके यहां से बतानी है। डाउन कर दो इंटेंसिटी, जस्ट 1 कर देता हूं, ठीक है। डेंसिटी भी चले 5 ही रहने देते हैं। ये देखो, दोबारा से देखो, इसको डिलीट करके दोबारा से करते हैं। स्प्रेयर पे जाओ,
करंटली मैंने क्या कर दिया, 20 मिलीमीटर का डायमीटर सेट कर दिया, इंटेंसिटी वजह 1 कर दी है, ठीक है। और ये आपको ऑप्शन नजर आ रही है, ये वाली, ये सारे बटन आपको बाहर भी यहाँ पे मिलते हैं इसके अंदर, यहां से कंट्रोल कर लो इसकी सेटिंग, ये सेटिंग्स है इसके अंदर, ये देखो उससे रेलेवेंट क्या आ रही है, सेटिंग्स ऊपर एक्टिवेट हो रही है अगर कोई रिक्वायर्ड है तो। फिलहाल मैं इसी को रखता हूँ स्प्रेयर को, और इसकी इन वैल्यूज के साथ मैं चलता हूँ। अब ये देखो मैंने इसकी इंटेंसिटी कितनी कर दी 1, डेंसिटी कितनी है 5, और डायमीटर कितना है 20 mm, और बाकी चीजें स्क्रंच साइज और स्पिन क्या करता है ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। ये स्पिन क्या है, स्क्रंच क्या है, और साइज क्या है। लो जी, स्प्रेयर जिस सिंबल का करना है वो आप एक्टिवेट करो, स्प्रेयर टूल को यूज करो और यहां पे स्प्रे कर दो। गौर करो, एक क्लिक करता हूं, एक क्लिक करता हूं, एक क्लिक करता हूं, एक क्लिक करता हूं, और जब मैं बहुत ज्यादा क्लिक करता हूं एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं ना सिंबल्स, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, पॉपुलेट हो रहे हैं। दोबारा से देखो, ये सारी चीजें कंट्रोल कहां से होती हैं, ये वैल्यूज, ये डबल क्लिक करके यहां से इसकी इंटेंसिटी हाई कर देते हैं, इंटेंसिटी इसकी 10 कर देता हूं, बिटवीन 1 एंड 10, लोएस्ट मैंने टच कर लिया, अब हाईएस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू 10 कर देते हैं। ये देख रहे हो, एक क्लिक के ऊपर, एक क्लिक के ऊपर, एक क्लिक के ऊपर उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई कर दी। पहले क्या हो रहा था, क्लिक करता था एक ही बनता था सिंपल, इंटेंसिटी आपने 10 कर दी, इसने ये काम किया, ठीक है। और अगर आप इसको किसी और एंगल से देखना चाह रहे हो देख लो, ये ले लो तो सिंपल ये वाला। अब ये देखो, पहले कुछ और सीन था, अब देखो कुछ और हो रहा है। इसकी वो वैल्यू देख लो कितनी है, करंटली 10 है, इसको जरा लो कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है। अब चेक करो, एक क्लिक पे एक ही सिंबल आ रहा है, पहले क्या आ रहा था जितने आपने कहा, अब एक क्लिक पे एक ही सिंबल आ रहा है। इसका मतलब है अगर आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहो स्प्रे को तो किया जा सकता है विद द यूज ऑफ दिस वैल्यू। अब देखो मैं हल्का सा पुश कर रहा हूं बटन को, उस हिसाब से उसकी कितनी इंटेंसिटी कितनी है वो हमें बतानी है। और दूसरा, इंटेंसिटी के साथ दूसरी वैल्यू क्या है जी, टेंस कितना करना है, मैंने हाई वैल्यू दे दी 10। अब ये देखो, अगर एक ही जगह पुश किए जाओगे तो वहीं पे वो जनरेट करता जाता है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी छोटी सी बात। अब मैं आपको असल काम जो बताने लगा हूँ ये, इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको देख लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पे सिंबल ऐड करना सिखाता हूँ आपको, ये 2-3 चीजें। क्या करना है, हाँ मैं आपको एक इसकी प्रॉपर्टी, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वो देखो। एक काम करते हैं, इसको एवरेज ही रहने देते हैं। ये देखो मैंने इसके प्रॉपर आर्ट बोर्ड के ऊपर ना स्प्रे कर दिया, ये स्प्रे कर दिया, ठीक है। अब स्प्रे करने के बाद अगले टूल्स की इंप्लीमेंटेशन देखो, ये क्या लिखा हुआ है, सिंबल शिफ्टर टूल। ये पता क्या करता है, अगर आपने क्लिक कर दिया और डायमीटर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ये शिफ्ट करता है, नाम से जाहिर है क्या करता है, शिफ्ट करता है, जो इसके डायमीटर में आ जाता है उसको शिफ्ट करता है। स्प्रे तो कर दिया आपने, क्या करना है, जिस डायमीटर में आ गया उसको शिफ्ट करता है, इसका नाम ही शिफ्टर है। अगर आप समझते हो, बाद का जरूरत पड़ जाती है सिंबल्स को स्प्रेड करने की जरूरत पड़ जाती है, शिफ्ट करने की जरूरत पड़ जाती है, आप स्प्रे की आवाज जो आपका सेगमेंट है उसमें वर्क करने की जरूरत पड़ जाती है, सिंबल को आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो जिस साइड पे चाहो, ऐसे शिफ्टर। डायमीटर अपने हिसाब से देख लें, जो भी बनाना है आपको वो आप आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिंबल्स का एस बनाना है, ठीक है, स्प्रे आपने ऐसे कर दिया, करने के बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, क्या ख्याल है, किया जा सकता है ना। जैसे पहले तो आपने स्प्रे करना है, ठीक है, डायमीटर मुनासिब सा लेके ये आपने स्प्रे कर दिया,
ठीक है। स्प्रे करने के बाद आप इसको यूज कर लेना सिंबल शिफ्टर टूल से, यहां से, समझ रहे हो? आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, सिंबल्स को, मूवमेंट, शिफ्टर, डायमीटर उतना ही लेना जितना आपको चाहिए। ये काम है जी जैसे इसका, समझ आई बात? ये शिफ्ट करना। शिफ्टर, अच्छा, ये तो हो गया शिफ्टर का काम। इसके अलावा सिंबल को स्क्रंचर, स्क्रंचर टूल क्या करता है कि आप डायमीटर एक देते हो, डायमीटर के अराउंड, उस डायमीटर में जो भी ऑब्जेक्ट फैले हुए हैं ना वो एक तरफ आते हैं, सुकड़ते हैं, एक ही तरफ एक मैग्नेट का काम कर रहा होता है, उसके अराउंड वो उसको खींचते हैं अपनी तरफ डायमीटर। ये देखो, एक तो शिफ्टर, शिफ्ट करना, एक है स्क्रंचर, ये स्क्रंचर आप कर लो। और जिस तरह आपको सिंबल की रिप्रेजेंटेशन भी नजर आ रही है, डिफरेंट जगह पे सिंबल पड़े हुए हैं, और उस डायमीटर में आप एक पॉइंट को कहते हो कि सारे उस तरफ अपनी मूवमेंट कर लो, उस तरफ मूव करो उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे आप कह रहे हो। ये देखो, जैसे डायमीटर बढ़ा दें या चलें इस पे करते हैं, ये देखो, इस क्रंचर क्या कर रहा है कि आपके उन ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है जहां पे आप उसको मूव करवाना चाह रहे हो। ये स्क्रंच करता है। ये असल में अगर आपके बेतरतीबी हो ना ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसको आपने थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर सकते हो, सेंटर पॉइंट की तरफ लेके जा सकते हो। ये देखो जैसे ये, जैसा ये पहले में ये ऑब्जेक्ट ये वाला या ये वाला सेंटर पॉइंट के राउंड उसको ले जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट अलग से दोबारा से प्लेस करके उस पर सेपरेटली दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक सिंबल ये पड़ा हुआ है, एक सिंबल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर स्क्रंचर क्या कर रहा है, ये हैवी पॉपुलेटेड ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ वो करता है, स्क्रंच करता है उसको, जस्ट दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो आपके पास पड़े हुए हैं, जैसे एक और कुछ और चले पॉपुलेट कर देते हैं यहाँ पे फैले में ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डायमीटर आपको एक लेना पड़ेगा, उस डायमीटर में जितने भी इंक्लूड होंगे, क्लोज टू ईच अदर। ये जैसा आपको सिंबल पे दिख रहा है ना, दो इधर पड़े हुए हैं एक उधर पड़ा हुआ है, उसको एक सेंटर पॉइंट की तरफ अपनी तरफ वो पुल करता है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही, किसी और सिंबल पे करके देख लेते हैं। क्या इस तरह ये स्क्रंचर होता है, तो मेरी क्या आपके जितने भी ऑब्जेक्ट है ना सिंबल्स वाले, इनको एक पॉइंट की तरफ लेके आता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। जबकि इससे पहले वाला शिफ्टर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। वो तो आपको मैंने दिखा भी दिया, वो क्या करता है, मूव करता है आपके ऑब्जेक्ट को जिस साइड पे आप मूव करना चाह रहे हो, जैसे कि ये शिफ्ट करने का जो काम होता है, शिफ्टिंग का वही काम यहाँ पे कर रहा होता है। जहां तक ये बड़ा मजे का टूल है, सिंबल साइजर, नाम से जाहिर है साइज करने के लिए। कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिसमें साइज बड़ा करना होता है, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिसमें साइज छोटा करना आपको रिक्वायर्ड है। याद रखना, जो डायमीटर में आ गया उस पर साइज होता है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, उस सिंबल को साइज छोटा कैसे होगा, छोटा कैसे होगा? छोटा ऑर्डर्स के साथ होगा, और से क्लिक करना है। ऑर्डर के साथ, ऑर्डर के साथ बिल्कुल स्क्वीज कर देगा, सिंबल के साथ बिल्कुल छोटा सा कर देगा। जैसा ये सिंबल नजर आ रहे हैं आपको ये वाले, ऑर्डर के साथ छोटा करता है। ये देख रहे हो, वैसे तो इसकी जो प्रेजेंस है सिंबल की एक जैसी होती है साइज में, लेकिन अगर आप चाहो कुछ सिंबल्स को बड़ा दिखाना है, कुछ को छोटा दिखाना है, डिजाइन की डिमांड है, तो आप उसको इसके साथ कर सकते हो। ये
छोटा करना है, ऑड के साथ करना है। ये सिंबल्स की जो आपकी डिस्प्ले के अंदर आपने जो आर्टबोर्ड के ऊपर शो करना है, वो आप यहाँ पे इसको बड़े अच्छे तरीके से अरेंज करके सिंबल्स की प्रेजेंस को यहाँ पे शो करके फर्दर आप इसके ऊपर टेक्स्ट की प्रेजेंस डालनी है, कोई ऑब्जेक्ट्स आपने रखने हैं, वो तो आपको पता ही है कैसे करने हैं। ठीक है, इसकी ग्राउंड के ऊपर सरफेस के ऊपर कोई आपने प्रेजेंस चाह रहे हो किसी एक सिंपल कलर की, वो आप यहाँ पे इसी तरह ड्रॉ कर लीजिएगा। और ड्रॉ करने के बाद इसको आप मूव करके बिहाइंड इसको ले जाओ। अरेंजमेंट आपको ये तो पता ही है आपने कैसे करना है। ठीक है, और फर्दर इसके ऊपर आप अपनी ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना चाह रहे हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इस लिस्ट में से उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हो। आमतौर पे हम ऑब्जेक्ट में पीएनजीज को अच्छा यहाँ पे डिलीवर करते हैं, तो पीएनजीज को आप यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते सर टेस्ट हुई नहीं। हो। क्या हुआ? टेस्ट कर सर ट्रेस क्यों करना है? नहीं करना। ट्रेस अगर करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर पिक्सल वैल्यूज को चेंज करना चाह रहे हो, कलर चेंज करने और कुछ करना है तो आप जरूर करो। ठीक है, ट्रेस करना है तो आप उसको कर सकते हो। इस तरह बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी ग्राउंड के ऊपर यूजिंग सिंबल्स की प्रेजेंस इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और मजे की बात यह है, इन सिंबल्स को आप कलर में भी चेंज कर सकते हो। इस वक्त आपको ये सारे सिंबल्स जो नजर आ रहे हैं वो, हेलो हेलो, अच्छा जी। तो जनाब आपको सिर्फ ये मैंने बताया कि सिंबल्स की प्रेजेंस के अंदर जो टूल्स और भी हैं वो कुछ और भी स्पेशल हैं। ये स्पिनर टूल है। स्पिनर टूल लाजमत है, कोई ऐसी शेप के ऊपर नजर नहीं आएगा इसका इफेक्ट अगर गोल होगी तो। ठीक है, अगर राउंड शेप में होगी तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, बस इंशाल्लाह 15-20 मिनट तक फारिग हूं। हाँ है, इंशाल्लाह ओके। आ जाओ 10 मिनट तक आ। ओके जनाब, आप अगर कोई ऐसा यहाँ पे आपने ड्रॉ किया सिंबल जैसे ही है, ये भी तो एक सिंबल है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। स्प्रे के साथ होता है, याद रखना, वैसे नहीं होगा। अभी आपने टूल डिफरेंट लिया हुआ है इसलिए नहीं हो रहा। आपने स्प्रे को यूज करना है, सिंबल आपने यहाँ से एक्टिवेट करना है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करने से ये आ जाता है। ये देख रहे हो सिंबल लग गया। इस सिंबल को अगर आप स्पिन करना चाहो, स्पिन भी कर सकते हो। स्पिन कैसे होता है? ये टूल है, इसका नाम ही क्या है? सिंबल स्पिनर टूल। करता क्या है? ये करता है, डायरेक्शन बता दो, जिस सर डायरेक्शन सर में लेके जाना सर है सर बात सर कुछ डायरेक्शन की सर चेंज कर सकते हैं ऐसे। सर ठीक है, वो फ्लावर पे इसलिए नहीं करके दिखा रहा था कि होगा नहीं कुछ भी, वो राउंड है। राउंड को जैसे स्पिन कर लो ऐसे स्पिन कर लो, कोई इफेक्ट नजर नहीं आएंगे। सर स्पेशल स्पेशल स्प्रे का सर वो नहीं हुआ, क्या पता वो नहीं नहीं हुआ और उसको पता भी नहीं चला है ना। सर उसको उसको अच्छा, एक काम करते हैं, इसके कुछ स्प्रे और कर लेते हैं। सर स्केचर वाला करते हैं तो बड़ा ये मैंने डिफरेंट इसके सिंबल्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, और स्क्रंचर, ये आपके पास एक स्पिनर आपने देख लिया, साइजर देख लिया, साइज से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। जिस पॉइंट को आप छोटा करना चाहो छोटा कर लो, जो डायमीटर में आ गया उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, छोटा करना है तो ऑल्ट के साथ कर लेना। डायमीटर का ख्याल रखना जितना है उस हिसाब से। और स्क्रंचर फिर आप इसे यूज करते हुए ये सेंटर पॉइंट के हिसाब से उसको छोटा बड़ा कर रहा है, सेंटर पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, उसको सेंटर पॉइंट के हिसाब से। अब जैसे मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, स्क्रंचर करता है, सुकेड़ता है। और इसको अगर हम साइज बड़ा कर लेते हैं एक बार फिर, साइजर ये लो, सर स्केच वाला करते हैं यही है, सर पढ़िए ये वाला स्क्रिप्ट है ये लो। सर सर बड़ा क्या बोल रहा है सर बोल रहा है ये
ठीक है, तो सेंटर पॉइंट के हिसाब से उसको एडजस्ट करता है। इसके अलावा अगर आप चाहो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इसको लाइट भी कर सकते हो। स्टेनर, स्पिनर के साथ स्टेनर भी है, स्टेन करता है कलर्स को, डल करता है, बिल्कुल लाइट वेट पे ले जाता है। स्टेनर करें क्या, स्पिनर, ये स्पिनर ये करता है, ये स्पिन करता है, हाँ डायरेक्शन चेंज करता है उसकी, जो डायमीटर में आ जाएगा उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप इसे यूज करते हो। जबकि इसके साथ वाला टूल जो है एक और, वो ये है स्टेन करता है। स्टेन का मतलब ये देख रहे हो, स्टेन का मतलब आपके कलर्स को इसके अंदर प्लेस करते हैं जो आप स्वाचेस से लेते हो। स्वाचेस ऑन कर लेते हैं जरा, ये ले लेते हैं। एक स्टेनर है और दूसरा क्या है, स्क्रीनर है और एक स्टाइलर है। अच्छा, स्टेन क्या करता है, स्टेन जो भी कलर लोगे ना, ये ले लिया मैंने रेड, ये देखो, देख रहे हो प्रेजेंस उसकी, ये ले लिया ब्लू, या ये येलो ले लेते हैं, ये देखो, ये देखो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, स्टेन करते हैं। कोई भी कलर ले लो, स्वाचेस में से कलर ले लो और क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, देख रहे हो सिंबल्स को कलरफुल बना रहा है। इनमें से जो भी कलर आप ब्लैक चाह रहे हैं, ब्लैक ले लो, शेड दे रहा है। जितनी ज्यादा क्लिक करते जाओगे, क्लिक करते जाओगे, उसके कलर्स की वहां पे वैल्यूज को हाई कर देगा। ये देख रहे हो, एक बार क्लिक करने से लाइट हुआ, दोबारा क्लिक किया और डार्क हुआ, फिर क्लिक किया और डार्क हुआ, और क्लिक करते जाओगे तो उसको डार्क शेड में कन्वर्ट कर देगा, और ऑल्ट के साथ रिवर्स भी कर देगा। मजे की बात, ऑल्ट के साथ क्या करेगा, वापसी भी तो होनी चाहिए कि नहीं। देख रहे हो ओरिजिनल कलर्स वापस आ रहे हैं ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। इसका मतलब है आप कलर स्वाचेस में से लेना है, स्टेनर यहां से लेना है और क्लिक कर देना सिंबल पे। कलर्स की प्रेजेंस इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। कम करनी है ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ कलर्स को माइनस करता है और विदाउट ऑल्ट कलर्स को ऐड करता है। समझ आ गई इसकी। टूल का नाम क्या है, स्टेनर। एक होता है स्क्रीनर। स्क्रीनर क्या करता है, बाद का सिंबल्स आपके बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, आप नहीं चाह रहे, आप थोड़ा सा डल करना चाह रहे हो, ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर इसकी प्रेजेंस नहीं आप शो नहीं करना चाह रहे, स्क्रीनर कर लो। मिसाल के तौर पे मैंने ये सिलेक्ट किया, पहले सिंबल्स वाला एरिया सिलेक्ट कर लेना जिस पे अप्लाई करना है। मैंने फ्लावर वाला सिलेक्ट कर लिया, ये सिंबल, वो जो रेक्टेंगल्स स्क्वेयर्स वगैरह बने, ये वाला है, ये ब्लू वाला, ये आपका फ्लावर वाला है। फ्लावर वाले को मैंने एक्टिवेट किया, और ये देखो, उसको करना उसको कर लो, लेकिन फ्लावर को मैं इधर करना चाह रहा था, स्क्रीनर। ये स्क्रीनर करता क्या है, ये देखो, देख रहे हो प्रेजेंस उसकी, लाइट बिल्कुल डिम कर दिया। ये करना चाहो, बाद आप उसको प्रोमिनेंट नहीं रखना चाह रहे, थोड़ा डल डल ग्राउंड में शो करना, ये जैसे, ये देख रहे हो स्क्रीनर, ये देख रहे हो स्क्रीनर, ये स्क्रीनर। जरा डायमीटर बढ़ा लो, एक दफे ही हो जाएगा सब कुछ। आप सिंबल दिखाना भी चाह रहे हो लेकिन उसके प्रेजेंस को थोड़ा सा लो करना चाह रहे हो, कितने आराम से स्क्रीनर ने ये काम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्ट से इसकी प्रेजेंस को वापस भी कर सकते। तो ऑल्ट का यूज कहां कहां देखा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, तमाम में है ऑलमोस्ट। एक में उसकी वैल्यूज को वो चेंज करता है, एक में रिकवर करता है, चाहे वो स्क्रीनर हो, चाहे वो स्टेनर हो, चाहे वो साइजर हो, ऑल्ट के साथ उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके आता है। और आखिरी चीज जो कि इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन है, जैसे ये सिंबल्स हैं, ठीक है, सब पे नहीं चलता, लेकिन ऑप्शन लास्ट वन आपकी जो है वो ही है, और आज की हमारी क्लोजिंग ऑप्शन है सिंबल स्टाइलर। स्टाइल देता है। अब ये कौन से स्टाइल देता है, ये ग्राफिक स्टाइल्स देता है। कौन से, ग्राफिक्स। ग्राफिक स्टाइल्स को ऑन कर लो जरा, ये जी शिफ्ट प्लस F5, ये देख रहे हो स्टाइल्स, ये वाले, ये देना है, ये देना है, जो आप इसमें से सिलेक्ट करोगे वो इस पे पॉपुलेट कर देगा।
देखा क्या मैंने बोला? जो स्टाइल आप इसमें से क्लिक करोगे ना, वो इस पे पॉपुलेट कर देगा। ये ग्राफिक स्टाइल है, सिंबल और दूसरा क्या, ग्राफिक स्टाइल। दो पैनल्स को मैंने आज डिस्कस किया है। और अगर आप सिंबल्स अपने बनाना चाहो, वो कैसे बनते हैं? एक तो ना इस लिस्ट के ऊपर ही बस ठीक है जी, जो है सही है। एक ये है कि सिंबल आप अपने भी बना सकते हो, अब पैटर्न भी अपने बना सकते हो। पैटर्न क्या होते हैं और सिंबल क्या होते हैं, ये देखो। मैं यहाँ पे एक आर्टबोर्ड और बना लेता हूँ, नया न्यू आर्टबोर्ड बना लेते हैं। अब इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगर मैं आपको कहूँ पैटर्न होते हैं, यहाँ पे आपको इसके अंदर फिलिंग करना चाह रहे हो। फिलिंग में आपको पता है ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, जो आप इसमें से रखना चाहो आप रख सकते हो। यहां तक के कलर के अलावा अगर कोई पैटर्न बना के रखना चाहो, पैटर्न भी इसके अंदर आ सकता है। अब पैटर्न बनते कैसे हैं और इस लिस्ट में ऐड कैसे होते हैं, तो उसके लिए आपने काम करना है। देखो, बाल का आपको प्योर सिंबल नहीं चाहिए होते, ठीक है? बाल का आपको प्योर सिंबल नहीं चाहिए होते, आप पैटर्न इसके अंदर रखना चाह रहे हो किसी चलिए ग्राफिक्स को, इमेज को जरा मैं पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। देखते हैं, इमेज को मैंने कभी किया नहीं, लेकिन इमेज को करके देखते हैं। ये इमेज रखा हुआ है ना, ये नजर आ रहा है। इसको एज ए पैटर्न में देखता हूँ ऐड होता है, और इसको फिर इसके अंदर फिल कर लेंगे। अब ये कैसे ऐड होता है ये देखते हैं। उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, पैटर्न की एक विंडो ओपन कर लो। मिक्सअप तो नहीं हो रहा? सिंबल्स, सिंबल्स का किस्सा तमाम हो गया है। सिंबल को अब दिमाग से निकाल दो। सिंबल में जो करना था, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज मैंने सारी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है? सिंबल को जरा करो साइड पे। अब पैटर्न पे आ जाओ। पैटर्न देखो इधर है कहीं लिखा हुआ, ये पैटर्न ऑप्शंस, ये पैटर्न होते हैं। इसका डायलॉग बॉक्स है। अच्छा, पैटर्न कैसे बनते हैं और किस तरह ऐड करते हैं, ग्राफिक्स के ऊपर अभी नहीं करेंगे इसको। सिंपल मैं आपको एक इसका तरीका बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। कोई शेप बना लेते हैं, ये रहे जनाब। एक काम करते हैं, हम अपने नेम का इनिशियल लोगो एक सिंपल सा पैटर्न के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नहीं जी, एक मैंने शेप बनाई, और शेप को रेड फिल करना है या जो करना है आप कर लो। इसके साथ मैंने टेक्स्ट लिख दिया इसके ऊपर। ले जी, एम लिख देते हैं, या कुछ भी आप अपना टेक्स्ट दे दीजिए, पैटर्न बना लें। इसको पैटर्न के तौर पे मैं अपने किसी भी शेप में अगर इसे इस्तेमाल करना चाहूँ, कैसे करेंगे? ले जनाब, ये मैंने लेटर को, आप अगर चाहो तो इसको अलाइन कर लेना, बेहतर हो जाएगा, जरा सेंटर अलाइन इसको कर लीजिएगा हॉरिजॉन्टली एज वेल एज। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल की तरह है। अच्छा, ये जनाब, ग्राफिक्स वैक्स बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं, अब खत्म हो गया काम इसका। सर जितना हमने देखना था देख लिया इसको। ठीक है सर, आपने सर बोला सर किस पे काम करता है? क्या करना है? आपने स्प्रे का काम करता है 10 रुपए के दाम में? आपने हम्म? स्प्रे का काम करता है स्प्रे का, ना? आपने स्प्रे अप्लाई सर स्प्रे? स्प्रे टू, हाँ ये वाला, आपने बोला ये सर, ये आपने बोला स्टाइलर, स्टाइल वाला बनता है ये। ग्राफिक स्टाइल्स। ग्राफिक स्टाइल्स को ऑन कर देना, फिर वो उसके अंदर फिट हो जाता सर आप अपने पास सिंपल डाउनलोड कर देना, कैसे होगा? है। क्या करना है? सिंपल डाउनलोड करके बना के तो डाउनलोड कर सकते हैं स्प्रे वगैरह सिंबल। डाउनलोड 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 करके सिंबल्स, बना के ड्रैग करें। हाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये जो आपने बनाया ना, हम्म, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। कैसे? स्वॉचेस हैं, पेंट्स, ये आपके क्या हैं इसमें? तो ये कलर्स ये है। कलर्स है ना, ठीक है ना? ठीक है, स्वॉचेस ऑन कर लें।
स्वचेस ऑन कर देते हैं। स्वचेस किधर गए? ट्रांसपेरेंसी क्या चीज? ट्रांसपेरेंसी क्या चीज? क्या सर ट्रांसपेरेंसी क्या चीज है? पर लिखा है ट्रांसपेरेंसी? विंडोज पे लिखी है क्या चीज है ये लो जी, सर? जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। इसको अब आप अगर यूज करना चाहो, इसको आप अगर यूज करना चाहो, इसको भी फिल में यूज कर सकते हो। ये देखो, ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, जस्ट मैंने ले लिया और ये सेल्फ, इसकी वैल्यूज को कंट्रोल करना। अच्छा, एक तो तरीका, आसान सा तरीका मैंने बता दिया आपको। अगर आप कहोगे सर इसके अंदर जो पैटर्न हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है रोज में, कॉलम में, क्या इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्या इसकी अलाइनमेंट और कॉलम वाइज रो वाइज कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, एक तो आसान सा तरीका मैंने बता दिया, पैटर्न कैसे बनता है। दोबारा से देखिएगा, एक और दफा मैं आपको डिफरेंट वे में आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेते हैं, फिलिंग में ऑफ कर देता हूँ, नॉर्मल जो होता है शेप। अच्छा, ये इसको पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, लेकिन इस बार डिफरेंट वे में करवाता हूँ। एक तो आसान सा तरीका है, स्वॉचेस ऑन करो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। जो भी शेप्स का मिक्सचर बनाना है बना के उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये अब आप फ्यूचर में पैटर्न फिलिंग में यूज हो जाएगा। शेप के अंदर, टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन क्रिएट करके सारा कुछ हो सकता है। और अगर आप इसको एक और वे में, जिसमें इसकी प्रॉपर्टीज को एड्रेस करोगे, जो कि मैंने ऑन की हुई है, ये वाली ये प्रॉपर्टीज हैं, ये अगर आपको ऑफ कर देता हूं, दोबारा से देखिएगा, आपने एक सिंबल बनाया, सिंबल को आपने अपनी मर्जी से बनाने के बाद ले जी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम टूल को यूज करते हुए, ये मैंने सिंबल बनाया, ठीक है, ये मैं पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, इसको एज ए पैटर्न मैं फिल करना चाह रहा हूं, कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक और काम करता हूं, इसके अंदर कोई आपका इनिशियल लेटर एस लिख देता हूं, एनी लेटर, या कुछ और आपने बनाना है, अब इसको बना लो, ठीक है। तो अभी हम काम क्या करते हैं, कहाँ जी टूल्स हमारे किधर गए, बंद कर दिए। ये लो जनाब, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया पैटर्न, एनी नेम, मैंने लिख ही दिया, पैटर्न ही लिख दिया। नहीं जनाब, इसको अगर आप एज ए पैटर्न अप्लाई करना चाहो अपने इस शेप के साथ, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये मैंने कर दिया, ठीक है। कलर वलर देने दे दो, कलर जो दिल करता है, कलर अगर आप रखना चाह रहे हो कलर्स रख दो। इसको एज ए पैटर्न इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, कैसे, दोबारा से देखिएगा, ये बंद क्यों करता है। अच्छा, अच्छा जी, ये देखो, दोनों को सिलेक्ट किया, करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, यहां भी पैटर्न होता है, यहां पे आपने मेक कर देना है। आसान तरीका मैंने वैसे पहले बता दिया, स्वॉचेस में ऐड कर दो, ये जो बना है ना, स्वॉचेस में ऐड कर दो, लेकिन इसमें फिर प्रॉपर्टीज आप सेट नहीं कर पाते। आप यहां से चले जाओ और यहां पे जाके मेक पे क्लिक कर दो। वो कह रहा है न्यू पैटर्न हैज बीन एडेड टू द स्वॉचेस पैनल, ओके कर दिया। ये देखो, ये आपके पास एक ग्रिड ऑफ पैटर्न एक क्रिएट करके आपको दिखा रहा है। ये है जी वो ऑप्शन जिसको मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ, कितनी विड्थ रखनी है। अच्छा, इसकी में भी वैरायटी देखो कैसी कैसी है, ब्रिक्स बाय रो, ब्रिक्स बाय कॉलम, हेक्स बाय कॉलम, इस तरह का हेक्साडेसिमल का हेक्सा वैल्यू जैसे होती है, 6 साइड्स वाला, रो वाइज, ये रो वाइज आ गया हेक्स वैल्यू। और इसकी विड्थ अगर आपने कंट्रोल करनी हो यहां से कर सकते। मिसाल के तौर पे आपका ये पैटर्न जो है 125 मिलीमीटर बाय 125 मिलीमीटर है, सेंटर वाला देख रहे हो ये वाला, इतनी विड्थ और हाइट बता रहा है, और ये आपने वैल्यू हैक्स की हुई है, ये देखो आप ट्रांसफॉर्मेशन हैक्स की वैल्यू नजर आ रही है।
इसको आप ग्रिड कर लोगे, ये आपका ग्रिड इस तरह नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको आप ब्रिक्स बाय रो करोगे, वो आपको इस तरह ऊपर वैल्यूज नीचे वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। अब इसमें अगर आप इसको पैटर्न को साइज छोटा करना चाहो, विड्थ और हाइट छोटी करना चाहो, तो आप ये कर सकते हो। साइज टाइल टू आर्ट ये भी कर लेना, और इसके साथ आप अगर इस वैल्यू को कंट्रोल खुद करना चाहो तो यहां से कर लेना। मिसाल के तौर पे मैं 10 mm बाय 10 mm करना चाह रहा हूं, लिंक कर लेते हैं, इकट्ठी चेंज हो 10 mm बाय 10 mm। अब जनाब सॉरी, इकट्ठी इसको ऑफ करके फिर करना, फिर बाद में चाहे ऑन कर देना। 10 mm बाय 10 mm का साइज मैंने सेट कर दिया। नहीं जनाब, ये आपने पैटर्न की वैल्यूज आप यहां से दे सकते हो। ये पैटर्न आपका बनने जा रहा है, और इस पैटर्न को आप अपनी मर्जी से यहां से आप ऑफसेट भी इसका कंट्रोल कर सकते हो। ये करने के बाद ये आपने पैटर्न का नाम भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है जी डबल सर्कल, पैटर्न का नाम दे दिया, एनी नेम आप दे सकते हो। अब फ्यूचर में अब होगा क्या, इस पैटर्न को अगर आप चाहो, अच्छा एक चीज याद रखना, इसका रिस्पेक्टिव ऊपर ऑप्शंस आती हैं, कैंसिल कर दो इसको, डन कर दो इसको, सेव कॉपी कर लो इसकी, कैंसिल कर दोगे एवरीथिंग इज गॉन, खत्म, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं करना मैंने। दोबारा से देखो, आपने सिलेक्ट किया, बनाने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो एज ए पैटर्न। आसान तरीका ये था, स्वॉचेस में इसको ऐड कर देते, साइड वाला पैनल स्वॉचेस का नजर आ रहा है, वो ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे मेक करो, फर्क कैसे करूँ? क्या इसमें प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हो। फर्क ये है, प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, विड्थ हाइट एवरीथिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ये ऑप्शंस हैं। और उसका पैनल जो है वो आप कैसे चाह रहे हो, ब्रिक्स बाय रोज चाह रहे हो, ये रोज की अलाइनमेंट नजर आ रही होगी। कॉलम के चाह रहे हो, ये कॉलम की अलाइनमेंट नजर आ रही होगी। हेक्स अलाइनमेंट चाह रहे हो, बाय कॉलम और रोज, ये भी आप कर सकते हो। इसको ओवरऑल व्यू आप यहाँ से देख लो, ये हेक्स अलाइनमेंट क्या है, बाय कॉलम, और ये हेक्स अलाइनमेंट है बाय रो। हेक्स वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है। हेक्सागोन आपको पता है 6 साइड्स होती हैं, ये आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। और इसको अगर आप कहते हो सेव कर दो, नाम दे दो हेक्स सर्कल अलाइन, जो भी नाम देना मुनासिब सब आप दे दो। अब ये आपके पास अवेलेबल है, कहाँ है, ये साइड वाले पैनल में आ गया। अगर गौर करो ये यहाँ पे आ गया। इसको अब आप यहाँ से एग्जिट करो, और एग्जिट करने के बाद इसको फ्यूचर में कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे क्या करना है, नहीं सिंपल, ये आपका स्वॉचेस के लिए, स्वॉचेस में उसने आपको मैसेज दे दिया था उसने स्वॉचेस। अब ये एक पैटर्न जो आपने अभी बनाया है यहाँ पे लगने लगा एज ए पैटर्न। इसकी प्रॉपर्टीज को अगर आपने एड्रेस करना है तो उधर जाना है। ये काफी mm साइज काफी बड़ा था, क्या ख्याल है, काफी बड़ा नहीं था साइज इसका mm में, इस वजह से आपको ये मिलीमीटर्स में इतना साइज दिख रहा है। अगर इसका साइज छोटा कर दोगे तो ये काफी आपको इसकी टाइल्स, इस टाइल साइज होता है असल में, इसकी रेपिटेशन होती है टाइल साइज, और ये हेक्सागोन वैल्यूज के साथ आपको दिख रहा है जो आपने वहां पे ऑन की थी। साथ वाला एक और है शायद, ये देखो, सेम सेम है, 2 दफा एंटर हो गया, ये भी है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया, ठीक है, ये भी है। ये तो डिफॉल्ट पैटर्न्स होते हैं, लेकिन अगर आप पैटर्न आप खुद बनाना चाहो, आप खुद भी बना सकते हो एनी पैटर्न। सर्कल का पैटर्न बना लो, सर्कल जो पॉलीगॉन का इकट्ठा करके बना लो, लाइन बीच में डाल दो, डिफरेंट आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है बना के उसको पैटर्न के तौर पे आप ऐड करवा दो। हाँ, उसकी प्रॉपर्टीज जहां तक है उसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो, लगा सकते हो। जैसे मैंने अभी स्टार का पैटर्न बनाना है, ठीक है, डिफॉल्ट ऑन कर देते हैं। इसको आप ऐड करना चाह रहे हो, एज ए पैटर्न ऐड करना चाह रहे हो, आप कर लो। इसकी आप चेंजेस करनी है कुछ कर लो, ये लो, इसको एज ए पैटर्न आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इसको एज ए पैटर्न आपने यूज करना है, कुछ भी बना लो, एनीथिंग, इसको एज ए पैटर्न आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये शेप बन गई, इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, सबसे आसान। नहीं, सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ और इसको यहां से
पैटर्न में मेक कर दो। वो कह रहा है स्वाचेस में ऐड करना है, बिलो करना है, ओके। क्या ये पैटर्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है? क्या इसका साइज छोटा बड़ा करना है? क्या साइज सेम सेम रखना है या एक जैसा लेके चलना है? ऐसे से ठीक है, इसको साइज छोटा भी कर सकते हो, ये देखो हाइट भी सेट कर लो, साइज छोटा हो। बिल्कुल जाओ, कुछ समझ भी आई है? शुक्र। यहां से इसकी प्रॉपर्टीज को आप एड्रेस कर देना। ग्रिड्स नहीं चाहिए आपको, ब्रिक्स चाहिए। ये ब्रिक्स है आपको। अब ये देख, पता क्या है, उसका साइज चूंकि बड़ा था, उस हिसाब से उसके टाइल्स पैटर्न आपको रेप्लिका नजर आ रहा है। साइज जरा छोटा कर लो, उस हिसाब से आपको डिस्प्ले नजर आएगा। साइज मैंने काफी बड़ा इसका सेट कर दिया था, कैंसिल कर देते हैं जनाब। ये लो, साइज इसका आपके सामने है, रूलर में आपको दिख रहा है। साइज जरा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। साइज मैंने काफी छोटा कर दिया। अब जाते हैं जरा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में दोबारा जाके पैटर्न में मेक कर, ठीक है जी। रेपिटेशन, ग्रिड्स की रेपिटेशन चाहिए आपको, यहाँ पे ब्रिक्स की रेपिटेशन चाहिए आपको, यहाँ पे ब्रिक्स बाय कॉलम चाहिए, उस तरह आपको दिख रहा है। आपको हैक्स वैल्यू के साथ चाहिए आपको यहाँ पे। और कॉपीज कितनी, ये यहां से आप डिसाइड करते हो। ये देखो, 1 बाय 1 कितनी, 3 बाय 3 कितनी टाइल्स, 5 बाय 5 25 आ गए। 7 बाय 7 49 आएंगे। इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते, ठीक है। और ये परसेंटेज है इसकी डायमेंशन कॉपीज की। इसको अगर आपने बहुत बड़ा करना है, बड़ा भी कर सकते हो। साइज थोड़ा सा स्क्वीज करना है, 10% पे ले आते हैं। ये देखो, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं 30% पे, फिर इसको और 60% पे। उसकी प्रेजेंस उतनी आ रही है टाइल्स की, ठीक है। और ये आपने करने के बाद इसको ऐड करवाना है नाम दे के। यहां से नाम भी दे सकते हो, स्टार्स, स्टार पैटर्न। जनाब ये आपका सेव हो गया। अगला लम्हे इस आइकन पे क्लिक करो और उसको एग्जिट कर दो। किस मोड से? एडिट मोड से। अब आपका काम हो चुका है। अब आप कुछ भी बनाओ, इसको एज ए पैटर्न आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। एनीथिंग, कुछ भी आप बना लो। पॉलीगॉन बना लेते हैं, फिलिंग करनी है, यह पैटर्न। क्या आप अपने नाम की भी पैटर्न बना सकते हो? क्या ख्याल है? बना सकते हैं सर। हैं? हाँ बना सकते हैं। शेप बस शेप कहते हैं ना। नाम का पैटर्न, हाँ बना सकते हैं। जिसका एम, वो भी लेटर ही था ना, हाँ, मौसम। आया कि नहीं आया? हाँ तो आप अपना नाम शहूदुल्लाह, शहूदुल हक दे दो, जी सर। पैटर्न लिख दे तो बड़ा को बात कम करें। शहूदुल हक। सर इसमें लो रे भाई आप नहीं हो भाई, तो मेरा भी करा दे सर। ये लो। और इसको आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसको एज ए पैटर्न इंट्रोड्यूस करवा दो। समझ आ रही है? जी सर। ये तो पैटर्न पे कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो, कुछ भी, कुछ भी, एनीथिंग, शेप भी हो। कुछ भी हो, हाँ ठीक है। इसको आपने करने के बाद एग्जिट कर दो, बस इतनी सी बात है। अब आइंदा याद रखना, जो कुछ भी बनाओगे इसके अंदर आप एज ए पैटर्न इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। कुछ भी शेप, शेप में पैटर्न। पैटर्न ऐसा मतलब कोई डिजाइन भी हो सकता है, कोई आपकी ग्राफिक्स भी हो सकती है, कोई आपका नेम भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकती है। फोटो भी जैसे। अब फोटो का जो है, इसको एक, या तो आप ट्रेस करो, जरा ट्रेस करके सिर्फ मुझे शेयर करना कि फोटो ऐड होती है। ट्रेस
आपसे शेयर नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। सर